देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि माता सती के प्रस्थान के बाद यह पूरा संसार शक्तिहीन हो गया। सारा तेज इस सृष्टि से जाता रहा और जिसका फायदा उठा के असुरों ने उत्पात मचाना शुरू किया, जिनमें से प्रमुख था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मदेव से यह वरदान में ले लिया था कि उसका वध भगवान शंकर का पुत्र ही करेगा, जबकि यह सर्वविदित था कि भगवान शंकर की पत्नी माता सती ने अपना देह त्याग दिया। तो अब वो पूरी तरह से निर्भीक हो गया था कि अब बालक कहां से होगा, और जब बालक नहीं होगा तो वरदान के हिसाब से उसका कोई वध कर ही नहीं सकता। और वो अजेय होकर देवताओं को सताने लगा, स्त्रियों पे अत्याचार करने लगा, तरह तरह के कुकर्मों से देवताओं की हानि करने लगा। संपूर्ण सृष्टि घोर त्रास में चली गई। अंत में देवताओं को कोई रास्ता जब नहीं मिला तो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान आप ही रक्षा करें, हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। माता सती ने अपना देह त्याग दिया है और ब्रह्मा जी जाने समझे बगैर वरदान दे दिए हैं उनको, और सारा का सारा भार हम लोगों पे आ पड़ा है। तारकासुर ने हम लोगों को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम लोगों को हमारे हर स्थान से च्युत कर दिया है और अब हम लोग जहां भी जा रहे हैं वहां हमें सताने चला आ रहा है। सृष्टि तो पहले से ही श्रीविहीन हो गई थी, अब बची खुची कमी तारकासुर पूरा कर दे रहा है। तो अब आप हम लोगों की मदद करें, हम लोगों की शंका का मार्जन करें और हमें आगे का रास्ता बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग, ये उचित समय है कि परांबा देवी भगवती मणिद्वीप निवासिनी मां भुवनेश्वरी की अर्चना करिए, उन्हें प्रसन्न करिए और वही इसका रास्ता दिखाएं। अपने बालकों को मां कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ती, और भुवनेश्वरी तो एक टक अपने बालकों की तरफ देखती रहती है। अनादिकाल से वो कभी सोई नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनके बालकों को, उनके पुत्रों को कभी कोई कष्ट ना हो। तो हे देवों, आप लोग उनकी आराधना करिए, और आप क्या, चलिए आपके साथ हम भी उनकी आराधना करते हैं। तो ऐसे पारस्परिक निष्कर्ष के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ, सभी देवताओं के साथ हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे, और हिमालय राज के साथ सभी लोगों ने मां का पूजन अर्चन प्रारंभ किया। कुछ लोग समाधि लगा के बैठ गए, कुछ लोग मां भगवती के नाम जप में लीन हो गए, कुछ लोग मां का सूक्त पाठ करने लगे, कुछ लोग नाम पारायण करने लगे, जबकि कुछ देवता मंत्र पारायण करने लगे, कुछ लोग तरह तरह के व्रत करने लगे, कुछ अंतर्याग करने लगे, बाकी बचे देवता न्यास आदि में तल्लीन हो गए, और जो बाकी बचे वो हल्लेखा बीज मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार बहुत वर्षों तक सभी देवताओं ने, हिमालय राज सहित सभी लोगों ने मां भगवती की हृदय से पूजा की और हर तरीके से मां को प्रसन्न करने का प्रयास किया, जिसके बाद मां अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुई। यह दिन था चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन था शुक्रवार। महाराज जन्मेजय, जैसे मैंने सुना है कि उस दिन मां भगवती अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुई। मूल स्वरूप? जन्मेजय ने पूछा। तो वेदव्यास बताते हैं, हाँ, मूल स्वरूप। मां का मूल स्वरूप स्त्री का नहीं है, मां का मूल स्वरूप पुरुष का नहीं है, मां का मूल स्वरूप नपुंसक का नहीं है, उनका मूल स्वरूप ज्योति है। वो अपने ज्योति स्वरूप में प्रकट हुई, और जो अनुभव है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो अनुभव कैसा था। देवता तो देवता, भगवान विष्णु भी वो ज्योति नहीं देख पा रहे। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो मां उनको उस रूप में
दृष्टिगोचर हुई, जिस रूप में वो मां को देखना चाह रहे। मां की तरह तरह से स्तुति करके मां को प्रसन्न किया और मां के पूछने पे उन्हें बताया किस तरह तारकासुर ने घोर आतंक मचा रखा है। देवताओं की मंशा समझने के बाद मां ने कहा कि कुछ समय बाद मैं कन्या रूप में हिमालय राज के यहां जन्म और उसके बाद शिव की शक्ति बनके आप लोगों के कार्य को संपादित करूंगी। हिमालय राज जो अभी तक पीछे खड़े थे वो मां के अनन्य भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनके मन का भाव समझकर बिना मांगे ही मां ने उनको वो दे दिया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। हिमालय राज के तो आंसू नहीं रुक रहे थे खुशी के मारे, उनकी प्रसन्नता संभाले नहीं संभल रही थी। हिमालय राज आगे आए, मां के सामने हाथ जोड़ के मां को कहा कि मां आपने तो मुझे अमर कर दिया, अब ये संसार रहे न रहे मेरा नाम हमेशा रहे। हे परांबा, हे देवी भगवती, हे जगदंबिके, हे मूल प्रकृति स्वरूपिणी, मां अगर उचित समझे तो मेरा एक और निवेदन स्वीकार करें। मां ने कहा हाँ बताइए। उन्होंने कहा मां मुझे अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराइए, मुझे अपने तत्व का सेवन कराइए और हे मां वेद सम्मत जो भी आप उपयुक्त समझें उसका उपदेश मुझे करिए। मां ने उनका निवेदन स्वीकार लिया और उन्हें देवी गीता जैसे परम उपदेश का सेवन करें। देवी गीता अपने आप में अत्यंत गंभीर विषय है जिसका सेवन मां ने हिमालय राज को कराया था और जिसपे निसंदेह विस्तृत भाष्य की आवश्यकता है जो मां की प्रेरणा पे और उनके आदेश पे आगे आए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।